कोविड के दौरान न केवल देश के 25 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षण स्तर में कमियां आई हैं, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति पर भी बहुत दबाव पड़ा है। इस स्थिति से उभरने के लिए उत्तर प्रदेश में निपुण भारत कार्यक्रम द्वारा हम 3 साधन प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, सामाजिक और भावनात्मक गतिविधियों का जुड़ाव। दूसरा, बुनियादी दक्षताओं पर फोकस। और तीसरा, आंकलन के उपकरण। पहले समाधान में हम देखेंगे कि किस तरह सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव को शिक्षण योजना में पिरोया जा सकता है। कोविड के कारण बच्चे ऐसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चे घर की मुश्किलों को भूलकर ध्यान और रुचि से पढ़ने लगेंगे। ऐसी स्थिति में बच्चों के मन का बोझ हल्का करने और उन्हें उत्साह के साथ शिक्षण में जोड़ने के लिए हम कुछ इस तरह की गतिविधियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 1. अभिव्यक्ति के अवसर को बढ़ाने वाली गतिविधियाँ, जैसे अभिनय, रोल प्ले, कविता, कहानी, खेल। 2. भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने की गतिविधियाँ। 3. कक्षा की नियम बनाने संबंधी गतिविधियाँ। इस समाधान का इस्तेमाल आप कक्षा के समय में ही आसानी से कर सकते हैं, जैसे हर दिन की शुरुआत कविता या कहानी से करें। सप्ताह के लेखन कार्य में इन गतिविधियों का इस्तेमाल करें। कक्षा के शुरुआती 5 से 7 मिनट में इन गतिविधियों का इस्तेमाल करें। हमें कक्षा में इन गतिविधियों को आसानी से करने में सहायता के लिए ये सारी गतिविधियाँ हर दिन के पाठ में दी गई हैं, जो आप निपुण भारत के भाषा की संदर्शिका में पा सकते हैं। अब अगले समाधान की ओर बढ़ते हैं। बुनियादी दक्षताओं पर फोकस। मैंने पाया कि अधिगम की क्षति के कारण कक्षा 2 और 3 के बच्चे शायद कक्षा 1 और 2 में सीखे जाने वाली दक्षताओं को उतनी बेहतरी से नहीं सीख पाए। क्या आप भी अपनी कक्षा में इस समस्या को देख रहे हैं? इस मुश्किल को ध्यान में रखते हुए निपुण भारत द्वारा वार्षिक योजना में कुछ बदलाव लाए गए हैं। कक्षा 2 में कक्षा 1 और 2 की मुख्य दक्षताओं पर काम किया जाएगा। कक्षा 3 में कक्षा 1, 2 और 3 की मुख्य दक्षताओं पर काम किया जाएगा। जैसे कक्षा 3 के बच्चे गणित में 3 अंकीय संख्याओं से जोड़ या घटाव सीखने से पहले 2 अंकीय संख्याओं से जोड़ या घटाव और 1 से 9 तक की संख्या का जोड़ या घटाव सीखते हैं। निपुण भारत की संदर्शिका की वार्षिक योजना में ये बदलाव किए गए हैं। ये संदर्शिका और उसमें दी गई योजनाओं का इस्तेमाल कर हम विश्वास पूर्वक सभी बच्चों को न केवल उनके सीखने के स्तर के अनुसार सिखा पाएंगे, बल्कि उनके स्तर को भी उभार पाएंगे। तीसरा समाधान है शिक्षण के स्तर को पहचानने के लिए आंकलन उपकरण का इस्तेमाल। संदर्शिका और कार्य पुस्तिका की मदद से हम शिक्षक आसानी से पहचान पाएंगे कि बच्चे कौन से स्तर पर हैं। इसके लिए शिक्षक को संदर्शिका में कई अवसर दिए गए हैं, जैसे दैनिक शिक्षण योजना में दिए गए सवाल, साप्ताहिक आंकलन जो हर सप्ताह के अंत में होते हैं, सावधिक आंकलन जो हर साल में 2 बार होते हैं। इस जानकारी से हम शिक्षक पहचान पाएंगे कि कक्षा की शिक्षण प्रक्रिया में बच्चे कहाँ पर हैं और बच्चों को किस प्रकार की सहायता की जरूरत है। आइए इस वीडियो में समाधानों पर एक नजर और देख लें। उम्मीद है आप भी मेरी तरह इन समस्याओं के समाधान पाकर कक्षा में इन्हें इस्तेमाल करने के लिए उत्साहित होंगे।